बल दिया है महाराज जी। महाराज जी, क्या स्वधर्म का ठीक ठीक पालन करने से प्रभु की प्राप्ति ही? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं। पर स्वधर्म का पालन करना, पहले समझ ले कि स्वधर्म क्या है। अगर हम शरीर धर्म को लेकर बात करते हैं तो पर धर्म है। शरीर स्व है या पर? अगर कोई थोड़ा भी विवेक रखता है तो इस पर विचार करके बताओ, शरीर स्व है या पर? पर है। ये स्व नहीं है, ये पर है। प्रकृति के द्वारा पंचभूतों से रचित है। और पर धर्मो भयावह, पर धर्मो भयावह। इसीलिए आप भय को प्राप्त होते, मृत्यु को प्राप्त होते, दुख को प्राप्त होते, संशय को प्राप्त होते, संकट को प्राप्त होते, बंधन को प्राप्त होते। क्योंकि पर धर्म में है, स्वधर्म में नहीं। स्वधर्म क्या है? भगवान की आराधना करना, पति में भगवान को देखना, पुत्र में भगवान को देखना, परिवार में भगवान को देखना, रात दिन भगवत भाव से, चिंतन से सब परिवार की सेवा करना, नाम जप करना, ये स्वधर्म है ना, ये स्वधर्म है। भगवत भाव रहित शरीर भाव को लेकर के तो ये पर धर्म है, ये आवागमन से मुक्त नहीं कर पाएगा। अच्युत भावना विहित निष्काम कर्म भी वो मोक्षदायी नहीं होता। भगवत भावना विहीन निष्काम कर्म भी उत्तम फलदायी नहीं होता। इसलिए सब में भगवत भावना की जाए, यही स्वधर्म है। सब में भगवत भाव से आराधना की जाए, नाम जप किया जाए, कोई नशा न किया जाए, गलत आचरण न किए जाए, अपने पति को, अपने परिवार में भगवान को देखो, यही स्वधर्म है। क्योंकि वही भगवान हमारी आत्मा के रूप में स्फुरित हो रहा है और स्व वही है। शंकर सहज स्व रूप संहारा, तो लाग समाधि अखंड अपारा। स्वधर्म, स्वधर्म माने भगवत आराधना, आत्मस्वरूप में स्थित होना। ये पर धर्मो भयावह, ये शरीर पर धर्म है। हम भगवान के दिव्य अंश हैं और जो भगवान का अंश है वो पूर्ण है। क्योंकि पूर्ण का अंश भी पूर्ण नहीं होता है, इसलिए हम परमात्मा स्वरूप हैं। और परमात्मा स्वरूप में स्थित रहना ही स्वधर्म है। शरीर धर्म में स्थित रहना पर धर्म है। ये बात। ऐसे ही भक्ति रस में डूबने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।